अस्सलाम वालेकुम डियर नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT प्रोग्राम में हम आपको तफ्तीशी निकात बताते हैं। आज हमारा टॉपिक होगा फ़र्द मकबूज़ की बरामदगी मनशियात के मुकदमात में फ़र्द मकबूज़गी या फ़र्द बरामदगी के लवासमात, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। फ़र्द मकबूज़गी के मनशियात के मुकदमात में फ़र्द मकबूज़गी बनाते हुए तफ्तीशी अफसरान, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के अफसरान कौन कौन सी गलत करते हैं और कौन कौन सी गलतियों को रेक्टिफाई किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है, कौन सी एहतियाती तदाबीर बरकरार रखेंगे कि फ़र्द मकबूज़गी मजबूत से मजबूत तर और डिटेल्ड अंदाज में बनेगी और बाद अज़ा हम मुल्ज़मान को बरियत के बजाय कन्विक्शन की तरफ लेकर जाएंगे। फ़र्द मकबूज़गी और फ़र्द बरामदगी के हवाले से हम आपको थोड़ी सी गाइडेंस फराहम करेंगे। उम्मीद है कि आज का हमारा प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आएगा। तमाम फ़र्दात असल होनी चाहिए और असल लफ़ करनी है आपने। तमाम फ़र्दात जो बनाएंगे मनशियात के मुकदमात में वो आपने असल हालत में लफ़ करनी है। फ़र्द मकबूज़गी और इसकी नकल अच्छे कागज़ और कार्बन से तैयार करें ताकि ज़्यादा बार बार पलटे जाने पर इसका हाल बुरा ना हो जाए और अक्सर व बेशतर इतनी हालत बुरी हो जाती है कि वो भुरभुरी होकर फटना शुरू हो जाती है। दस्तखत तैयार कुनिंदा फ़र्द कार्बन कापी पर भी लाजमी होने चाहिए, नेज़ असल फ़र्द पर भी दस्तखत होने लाजमी हैं। मुल्ज़मा से बरामदगी उसके घर से उसकी रहनुमाई और उसकी निशानदही पर ही की जाए। ये रहनुमाई हमें माखूज़ हुई है 2014 की PCRLJ 1663 लाहौर से। इस्तगासा और फ़र्द मकबूज़गी पर किए गए दस्तखत मुदई के दस्तखत में फ़र्क हरगज़ नहीं होना चाहिए, दोनों दस्तखत एक जैसे होने चाहिए। सिर्फ मुल्ज़म की जामे तलाशी लेने का तज़किरा तो FIR में कर दिया गया है लेकिन इसकी जामा तलाशी का, फ़र्द जामा तलाशी का कोई वजूद नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्ज़म के कपड़ों में कौन सी साइड से किस जगह से कितनी मनशियात बरामद हुई ये आपने वाज़े करना है अपनी फ़र्द मकबूज़गी में और इसे लफ़ भी करना है, नक्शा मौका में बनाकर वाज़े करना है नक्शा मौका में भी। इसी तरह फ़र्द पर वज़न मनशियात पर कांट छांट ना हो। इस्तगासा के गवाहान और फ़र्द मकबूज़गी के गवाहान अलहदा आपने तहरीर करने हैं और ये आपने लाजमी करना है। फ़र्द के उन्वान के साथ बरामदा मनशियात का वज़न आपने और मिकदार भी लिखनी है। वक़्त तैयारी फ़र्द भी आपने वाज़े लिखना है। इसी तरह फ़र्द मकबूज़गी की हेड नोट्स में बकिया चर्स का वज़न और इसके अंदर मजमून में भी ये वाज़े लिखेंगे कि बकिया जो चर्स थी यानी कि नमूना निकाले जाने के बाद जो बकिया चर्स थी वो उसका वज़न कितना निकला। फ़र्द में मौका पर नमूने निकालना और वज़न करना ज़ाहिर करेंगे। ये मामला और ये मामर लाजमी लिखेंगे कि ना कि और फ़र्द के अंदर ही लिखेंगे। ये अक्सर बेशतर तफ्तीशी अफसरान ये करते हैं कि उसको मार्जिन के ऊपर लिख देते हैं कि हमने मौका पर ये नमूने निकाले या मौका पर वज़न किया। इस तरह नहीं होना चाहिए, फ्लो में होना चाहिए और तसलसल में होना चाहिए। अगर फ़र्द सही नहीं बनी तो आप उसको दोबारा असर नौ फ्लो के अंदर बना लें और जो गलतियाँ पहले आपकी कच्ची फ़र्द लिखने में हुई थी उसको आप नीट कर सकते हैं। फ़र्द काबिल तब्दीली और बेहतरी है, शुरू में ही इसमें आप इस्तगासा और FIR की कमियां दूर कर सकते हैं। मौका पर फ़र्द पर और मौका की फ़र्द जो तैयार की जाती है उस पर दोनों गवाहान के दस्तखत एक शख्स के हाथ से ना करवाएं। इस तरह ये साबित होगा कि ये दस्तखत मुख्तलिफ मौके पर कराए गए हैं। नेज़ फ़र्द और मरासला पर मुदई के दस्तखत एक जैसे मिलते जुलते होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इमरान वर्सेस स्टेट 640 पेशावर हाई कोर्ट 2013 की एक रूलिंग है जिससे हमें ये गाइडेंस फराहम की गई है, जिससे हमें ये गाइडेंस मिली है। इस गाइडेंस को हमने मद्देनज़र रखना है और लाजमन इस पर अमल दरामद करना होता है। फ़र्द पर बनाम के खाना में बनाम लिखकर आगे तफसील लिखें और इसमें मुल्ज़म का नाम, वल्दियत, कौमियत, थाना, हाल सकूनत, मुस्तकिल सकूनत दर्ज करनी चाहिए। फ़र्द पर मुकदमा नंबर और तारीख एक हैंड राइटिंग में लिखवानी चाहिए। तारीख पर काट कर कुछ ना लिखा गया हो, यानी कि उस पर तारीख पर ओवर राइटिंग नहीं करनी। मजमून फ़र्द में मुल्ज़म का नाम उसी लिखाई और कलम से लिखेंगे और जिससे बाकी फ़र्द आपने तैयार की थी। ये नहीं कि आपने बाद में मुल्ज़म का नाम ऐड किया है या आपने उस लिखाई चेंज कर दी है, ये काम नहीं होगा। और कलम चेंज नहीं करनी, कलम आपने सेम रखनी है। और स्याही का रंग भी आपने, अगर नीले से फ्लो चल रहा है, फ़र्द मकबूज़गी आप बना रहे हैं तो नीले में ही आपने मुल्ज़म का नाम लिखना है बजाय कि ब्लैक में या किसी और बाल पॉइंट से उसकी शेड मुख्तलिफ ना हो। ठीक है। मुल्ज़म का नाम इस्तगासा और फ़र्द में मौका पर लिखा जाना ज़ाहिर करें। मुल्ज़म का नाम इस्तगासा और फ़र्द में मौका पर लिखा जाना साबित करें। साबित ये करना है कि मुल्ज़म आपने मौका पर उसका मुल्ज़म का नाम मैंने फौरी पूछ लिया था और वो लिखकर मैंने फ़र्द में फौरी लिख दिया था। तमाम फ़र्दात मुदई की कलमी होनी चाहिए और ये मौका पर ही तैयार की गई होंगी। ये सिंध की
ایک رولنگ ہے PCRLJ 1837 اور یہ 2013 میں مارز وجود میں آئی یا اس کو جاری کیا گیا، اجرا کیا گیا، جس کی ہم گائیڈنس آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فرد مقبوضگی میں مدعی مقدمہ نمبر نہیں لکھے گا، وہ اس جگہ کو چھوڑ دے گا جس کو بعد میں تفتیشی افسر سے مکمل کرے گا۔ اسی طرح فرد مقبوضگی اور کارڈ گرفتاری پر FIR کا نمبر چھوڑے جانے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مال مقدمہ کس مقدمہ سے تعلق رکھتا ہے اور اس عدالت کی نظر میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ اسی طرح موقع پر فرد مقبوضگی میں پارسل بنانے اور مواخیر کا ذکر درست لازمی کریں۔ نمونہ نکالنے کے ذکر آخری لائن میں علیحدہ لکھائی سے نہ لکھیں بلکہ اسی لکھائی سے لکھیں اور فرد کے درمیان ہی تحریر کر دیں۔ الگ الگ پیکٹ سے الگ الگ نمونے نہ لینے سے ملزم کی سزا کم ہو جاتی ہے۔ رہنمائی اس کی ہم نے ماخوذ کی ہے 2014 میں SCMR 1603 سپریم کورٹ۔ یہ واضح کرنا چاہیے ہمیں کہ فرد کس روشنی میں تیار کی گئی تھی۔ جو روشنی سورس آف لائٹ آپ نے بتانا ہے فرد کا، اس کو آپ نے واضح کرنا ہے کہ اس سورس آف لائٹ کے ساتھ ہم نے اس روشنی میں ہم نے یہ فرد تیار کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ فرد برآمدگی پر ملزم کا نام نہیں لکھنا، نام نہیں بلکہ بنام خالی لکھا جائے گا، اس کو بعد میں پر کریں گے۔ اس کو تکمیل فشانی فرد کہا جاتا ہے۔ فرد میں ہی ملزم کو بوقت گرفتاری لکھ کر ہرگز اس کی گرفتاری مت ڈالیں۔ ملزم کا ایڈریس مکمل لازمی لکھیں۔ فرد کے اوپر آپ کو مکمل ایڈریس ملزم کا لازمی لکھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا، جو ہم نے گائیڈنس آپ کو فراہم کی ہے اور تفتیش کے حوالے سے، فرد مقبوضگی کے حوالے سے، اس کے بنانے کے طریقہ کار، اور آئندہ بھی ہم اسی ٹاپک پر ہماری اقساط چلتی رہیں گی۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پروگرام ہمارا پسند آیا ہوا ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا۔ JIT چینل کی پریزنٹیشن، اس کی ریسرچ اور اس کا وے آف ہمارا پریزنٹیشن کا طریقہ کار یا ہماری جو ریسرچ ہے، اس کو اگر آپ پسند کرتے ہیں تو اس کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو تفتیشی نکات کے متعلق آپ کو ملتی رہے۔ اس کے علاوہ منشیات کے حوالے سے آپ کسی کمپین کا حصہ بننا چاہتے ہیں، منشیات کے خلاف آپ کمپین لانچ کرنا چاہتے ہیں یا اس ناسور کے خلاف اپنی آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم ہمارا موجود ہے۔ سید ذوالفقار حسین گیلانی، سید محسن گیلانی، گڑی شاہو میں، لاہور میں ڈرگ ٹریننگ ایڈوائزری جو ہمارا NGO ہے وہ کام کر رہی ہے، سمپوزیا، ورکشاپس، لیکچرز تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں۔ اسی طرح میری عرض بھی یہی ہے کہ اگر آپ لیکچر دلوانا چاہتے ہیں تفتیش کے حوالے سے، منشیات کی تفتیش کے حوالے سے لیگل انسٹیٹیوٹس میں یا ٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں، تو میرا نمبر اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی پیارا منشیات کی لت میں مبتلا ہے، اس کے علاج کے لیے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ منشیات کسی جگہ سے اسمگل ہو رہی ہے، منشیات کسی جگہ پہ کیری کی جا رہی ہے، کسی جگہ پہ اسٹور کی جا رہی ہے، کوئی اڈا بنا دیا گیا ہے اور میسو اسکیل پر منشیات وہاں پہ موجود ہے، تو آپ ہمیں کال اپون کر سکتے ہیں تاکہ سٹیزن لیزر کمیٹی کے ساتھ مل کر ہم لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو آپ کے اس اطلاع کو ان کو پہنچائیں تاکہ منشیات کے ناسور کا خاتمہ کیا جا سکے۔ آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔